नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व में बिजली मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह हर महीने की 4 तारीख को फतेहाबाद में जा करके लोगों से बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में अगस्त की 4 तारीख को भी जो है वो चौधरी रणजीत सिंह फतेहाबाद में पहुंचे और यहां पे काफ़ी अच्छी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ विचार विमर्श करने के लिए यहां पे पहुंचे हुए थे और तमाम कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं थी, जो शिकायतें थी, उनका भी चौधरी रणजीत सिंह ने जो है वो मौके पे अधिकारियों से बातचीत करके जो है वो समाधान करवाने का काम किया। ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह पूरे हरियाणा भर में जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह अभी किसी भी दल में शामिल नहीं है। आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक फैसला होना चाहिए, उसके लिए लोगों से बातचीत का सिलसिला लगातार जो है वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार चौधरी रणजीत सिंह का जारी है और अलग अलग इलाकों में जा करके लोगों से बातचीत करके जो है वो उनकी राय जो है वो ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला होना चाहिए। इसी कड़ी में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह फतेहाबाद जो रूटीन की बैठक होती है, कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो काफ़ी अच्छी संख्या में कार्यकर्ता यहां पे जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए यहां पे पहुंचे हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में जब चौधरी रणजीत सिंह से पूछा गया, सवाल किया गया कि पंजाब में क्या लगता है, तो पंजाब के मुद्दे पे भी जो है वो उन्होंने अपनी राय रखी कि पंजाब में जो है वो अलग, हर स्टेट के अंदर जो है वो अलग तरह के मुद्दे होते हैं, अलग तरह के वोटर होते हैं। और इसी कड़ी में जो है वो चौधरी रणजीत सिंह ने पंजाब के इलेक्शन को लेकर के भी जो है वो कुछ कहा और ख़ास तौर पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो मेडल आ रहे हैं, जिनमें से हरियाणा जो है वो आधे से ज़्यादा मेडल हरियाणा जो है वो लेकर के खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है चौधरी रणजीत सिंह ने तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी। और गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो जो 7 गोल्ड मेडल आए हैं, उनमें से 5 हरियाणा के गोल्ड मेडल जो है वो हरियाणा की झोली में जो है वो आए हैं, यानी कि हरियाणा के युवाओं ने जो है वो देश की झोली में डालने का काम किया है। तो इसी कड़ी में चौधरी रणजीत सिंह ने उन तमाम खिलाड़ियों की तारीफ भी की है और सरकार से मांग भी की है कि इस तरह से जो है वो और ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो दिया जाना चाहिए। वहीं नहरी पानी के मुद्दे को लेकर के भी चौधरी रणजीत सिंह से बातचीत की गई, तो चौधरी रणजीत सिंह इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। मतलब आज फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, क्या कुछ कहेंगे? मैं हर महीने की 4 को आता हूँ जी, रेगुलर मीटिंग है। यहाँ आता हूँ, कल 5 को हिसार होगा। तो सरसा फतेहाबाद हिसार हमारा सबसे पुराना तीनों ज़िले हैं, तो इसमें रेगुलर बराबर संपर्क में रहता हूँ, लोगों से आता हूँ जी। तो अभी कार्यकर्ता हैं वो रैली को लेकर के जो रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है वो बनाई गई है फतेहाबाद को लेकर के? अभी तो फरवरी तक करने का सोचा, जो मैंने पहले ही बताया था जी। उस वक्त किसान फारिग होता है, तब तक ज़रा पंजाब का इलेक्शन भी होगा, कई चीज़ें सामने आ जाएगी, उसके बाद फैसला करेंगे सब लोगों से। अभी इमीडिएट कुछ है भी नहीं, हमारे हरियाणा के चुनाव तो बहुत आगे हैं। तो अभी तो पंजाब के चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, लोगों में जा रहे हैं, इनसे हमारे संपर्क हैं। अब जो कमिटेड वर्कर हैं, जो सदा हर ज़िले में 500-400 वर्कर हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो उनसे एक रेगुलर संपर्क रहता है। तो पंजाब की राजनीति को आप भी अच्छे से समझते हैं, क्या लग रहा है पंजाब में किस तरह की परिस्थितियाँ? अभी बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, लोगों के अपने निर्णय है। पंजाब में मुद्दे और स्टेटों से अलग तरीके के हो जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में, कांग्रेस में एक नया चेहरा है जो चन्नी है, जो मुख्यमंत्री रहे। आज के दिन मैं समझता हूँ उनकी कमांड अच्छी है एसटी समाज में। 15% 20% वोट वो लेके चल रहे हैं। अगर वो कहीं भी जाते हैं तो टिल्ट होता है। उन्हें कोशिश करी है सब पार्टी को उसे अपने साथ जोड़े हैं। अभी उसका क्या रहता है, आम आदमी पार्टी कहेगा, कांग्रेस में आपस में थोड़ा सा बिड़ंग और उनका एक कन्फ्यूजन है, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे कांग्रेस का नीचे जब जाती है तो बीजेपी को लाभ होता है। तो अभी कह नहीं सकते, मतलब अगले 2 महीनों में पिक्चर क्लियर होगी। बाकी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं पूरे देश में, हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। देखिए, हरियाणा के अभी 13 में से 7 मेडल गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। अब बहुत बड़ी बात है कि अकेला हरियाणा, जिसकी आबादी मैं समझता हूँ पूरे देश की आबादी को देखें तो बहुत थोड़ी है, 2% है, और उसके बाद इतने मेडल जीत के आना, मैं कहता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है।
और हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है। मैं तो बधाई देता हूँ जिन बच्चों ने ये करा है, या जो बच्चे गेम्स में जीतते रहे हैं या पहले जो जीते हैं या जो अब कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए। आपका इंटरनेशनली जो इमेज बन रहा है, मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को एक स्पेशल, मतलब एक कोई जैसे कोई पैकेज देते हैं हरियाणा के स्पोर्ट्स के लिए, एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ 10-20 हज़ार करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करना चाहिए, ताकि बच्चों को, हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने साबित कर दिया बार बार। पानीपत की लड़ाई हुई तो हरियाणा के लोगों ने लड़ी, बॉर्डर पे हैं तो हरियाणा के लोग कर रहे हैं। तो बहादुर बच्चे हैं, इनको मजबूती देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार को, क्योंकि इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, एक गेम्स के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया दे के अच्छे इनके लिए जो क्या कहते हैं स्टेडियम बना के इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए इनके जो पैविलियन बने बच्चों के लिए करना चाहिए। सब एक, क्योंकि इन दिनों किसानों पर बड़ा संकट है, बारिशें बहुत कम हो रही हैं, गगर में भी पानी नहीं है, और जो भाखड़ा का जो पानी है वो भी टेल पर, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद जो टेल पे पड़ता है, पानी नहीं मिल पा रहा है, किसान बड़े परेशान हैं। बहुत चिंता की बात है। मैं समझता हूँ कि अगर हफ्ते 10 दिन में बारिश नहीं हुई तो किसानों की हालत बहुत ख़राब होगी, और किसान बेचारे की पहली ही पोजीशन ख़राब है। बारिश होनी चाहिए। अब ये तो ईश्वर के हाथ है, कई जगह बहुत बारिश है, महाराष्ट्र में बहुत हो रही है, गुजरात में, पर हरियाणा पंजाब में मैं समझता हूँ आपके बारिश है ऑन एवरेज कम है। जो हालांकि वेदर वाले कुछ बताते हैं इतनी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो सदा बारिश होनी चाहिए उसकी 25% भी बारिश नहीं हुई अब तक। बहुत इतनी कमी कैसे पूरी होगी, ये बड़ा चिंता वाली बात है।